स्वागत है आपका एकलव्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज़ में। हम आपके लिए लेकर आए हैं NTPC CBT 2 का सेट प्रैक्टिस, जो सुबह 8 बजे और शाम को 3 बजे से चलेगा, और SSC का सेट प्रैक्टिस सुबह 7 बजे और दोपहर 2 बजे से चलेगा। हर शनिवार को सुबह 7 बजे और 10 बजे 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर का टेस्ट भी होता है। सोल्व करके आ गए 64 बटे 3 224/3 कितना घंटा ये तो है। ऑप्शन चेंज करें। हाँ, ग्रुप डी का सेट नंबर 27 का सॉल्यूशन अब देखें। और कोई तिरासी तो कितना शेयर करना 53 सर। हो गया। और कोई चलिए क्वेश्चन बोलिए। 80 मीटर की एक चौथे सेकेंड, ठीक है, तो इसका कोई वस्तु अगर ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है, चौथे सेकेंड में पूछेगा ना, तो हाफ जी T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और जी का वैल्यू कितना होता है 10, और चौथे सेकंड में पूछा ना, तो चौथे सेकंड मतलब कि शुरू से चौथा सेकंड में, चौथा सेकंड में से तीसरा सेकंड के अंदर पूछा, तो चौथा सेकंड के दूरी निकाल देगा तीसरा सेकंड के, तो 4 का स्क्वायर और ठीक उसके पहले तो माने 3 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 क्या 35 मीटर है। यस सर, 35 मीटर चलेगा। 1/2 जी T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। T1 स्क्वायर को उससे जस्ट 1 सेकंड पहले। हाँ, 1 सेकंड पहले, जैसे 5वां सेकंड पता था 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सात के बाद 14, देखिए दो प्रतिरोधक श्रृंखला का यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों जुड़ जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपको 21। अब प्रतिरोध कितना है, और 6 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये बैटरी तो 6 वोल्ट, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या पड़ा है, V बराबर IR, ये 6 पता है, आई नहीं पता है, आर कितना है 30 है, आई बराबर कितना हो जाएगा 6/30, 1/5 यानी 0.28 है। अल्फा इनटू बीटा, ये तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू x। अब इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर ए, तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा के -1 होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 और 2 3 हो जाएगा बाबू। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा माइनस 1, हाँ माइनस 1, तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 15 के बाद 16। तो मिटा के जल्दी से देखिए पहले 8% पे देखो, फिर 12%। आयत के क्षेत्र में यदि 2 बार फार्मूला हो तो इसका फार्मूला होता है r1 + r2 + r1 + r2 बटा 100। 8% फिर 12% में जी यस सर 20 + 96 बटा 100 यानी 20.96%। 16 हो गया, उसके बाद 24। चोर से दरवाया था, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बोले 24 के बाद 31। देखिए दो सबसे बड़ी संख्या का सेट कितना है? सबसे छोटी 3 संख्याओं का समुच्चय सबसे बड़ी 3 संख्याओं का समुच्चय, सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत कितना है बाबू? 9। तो सबसे छोटी 3 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 27। और सबसे बड़ी 3 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? हैं? 33। तो पूछा है परास निकालिए। परास का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो 33 में से 20 कट जाएगा तो 33 से आ जाएगा, दोनों घटा देंगे 6, बस 6 हो जाएगा, रेंज 6। परिसर उसी हाँ रेंज का, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो पूछता है कि कितना रेंज चाहिए, तो मतलब कि आप कम से कम कितना में चाहिए और ज्यादा से ज्यादा। आगे बताएंगे हाँ? +b+c बराबर कितना हो जाएगा? 27। 5,000 रुपए की धनराशि पर 12% दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? प्रिंसिपल दिया होगा 50,000 रुपये, दर आपका कितना दिया हुआ है? 12%, समय आपका कितना दिया हुआ है? 6 माह है। चलिए देखिए ब्याज कह रहा है कि प्रत्येक तिमाही पर ब्याज लग रहा है। तिमाही के लिए क्या करेंगे हम लोग? दर में 4 से भागा, समय में 4 से गुना, दर आपका 3% हो जाएगा, समय आपका 2 साल हो जाएगा, दर हमारा 3% हो गया तो कितना आप निकाल दीजिएगा। निष्पत्ति बराबर क्या हो जाएगा? 50,000 इंटू 103/100 के बाद 2 बार कैलकुलेट करने में क्या निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो जो आएगा इसको 50,000 घटा देंगे, निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलिए। बिठाइए इसको, चलिए उतारिए जल्दी। 56 है सबसे पहले। चलिए ठीक है 56 देखते हैं। हो गया?
और लड़कियां कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, लड़कों को 13 प्राप्त हुआ, तो 13 × 9 पूर्णांक 117, जबकि लड़कियों का औसत प्राप्त अंक 15 था, तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 15, औसत 15 है, लड़कियों का 15 × 1 हो जाएगा 15x। यदि अंकों कुल औसत 14.28 है, देखिए एलिगेशन भी जा सकते हैं, यहां से बना सकते हैं 117 प्लस 15x बराबर x प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा? 14.28। यहाँ से x को मान निकालेंगे, x प्लस 9 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, फिर x को मान यहाँ निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 गया ना? हाँ, और 16 में कुल छात्र 25। एलिगेशन लगा सकते हैं इसी में, एलिगेशन लगाएंगे। देख लीजिए औसत दिया हुआ है, एक का कितना 13, एक का 15, एक का औसत 14.2, 13 15 14.28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.72। यहाँ से घटाएंगे तो 1 पॉइंट घटाएंगे, कितना से घटेगा? 8 से 8 9 72, 8 से 16 16 से ये वाला लड़कों की संख्या 9 दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या x दिया हुआ है। 9 से ये 9 एक 1 टाइम से, तो ये भी कितना हो जाएगा? 16। तो कुल छात्र 16 9 25। तो दिक्कत कौन सा? 0.72 आएगा घटाएंगे तो, ये 15 में से घटाएंगे तो 0.72 आएगा। ठीक बिठा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलिए। $59 में क्या रहा? 59 को लास्ट में रखेगा, और बोलिए 59 के अलावा 70। क्वेश्चन नंबर 70 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप के द्वारा एक दिन प्रयुक्त की गई ऊर्जा की गणना करें, एक दिन में कितना होगा? तो एक दिन में 8 यूनिट 8 घंटे चलाया जाता है। 120 × 8 बटा 1000 कितना हो जाएगा? 960 बटा 1000 0.96 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 68 भी क्वेश्चन नंबर 68 क्या रहा? एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में कितना दूर को? 110 मीटर का प्लेटफॉर्म है, इसको कितना देर में? 13.5 सेकंड में। और 205 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है 18.25 सेकंड में है। देखिए यहाँ पर ज्यादा कितना दूर? 95 मीटर ना, 95 मीटर, यही 95 मीटर को चलने में कितना समय लग गया? बताइए 4.75 इतना सेकंड। 95 मीटर चलने में इतना सेकंड का समय, 4 नहीं चल सकते हैं। दूरी बटा समय कितना? 95 बटा 4.75 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, कितना गुना कर देंगे? पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 100 हो जाएगा, इसी को कैलकुलेट करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 गला सूख रहा है, ये बोल रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 इधर उधर दे।
40 किलोग्राम भार वाली लकड़ी 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा? दोबारा के बराबर होता है mgh बटा टाइम कितना मास कितना 40 kg, जी आपका जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, हाइट कितना कितना मीटर चला, टाइम कितना 4 सेकंड में, काटिए 4 से 10 नहीं कटेगा, 10 10 500 जूल वाट में आएगा ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 64। बेसिक्स हो गया ना 64 डन है जी सर। सर एक बार 2 गुणन 3 बटा 4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर तय करती है, देखिए 2 चौके 8 11 बटा 4 लीटर में 44 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितना 44 गुना 4 बटा 11 16 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 83। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, इसमें एक भुजा ये 6 और 6 है और एक विकर्ण ये भी 6 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ऐसा 4 से 9 बार में कटेगा 9√3, इसका है उतना इसका भी होगा 9√3 और 9√3 कितना क्वेश्चन सही था ना। ये बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि बराबर नहीं हो, बराबर अगर ये वाला 60 डिग्री हो जाए, ये कोण अगर 60 डिग्री है तो फिर ये बराबर हो जाएगा इसके एक विकर्ण 60 है, ये पूरा 120 होगा तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 ये भी 60 तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, तो एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक और विकर्ण निकाल के निकाल सकते हैं, लंबा पड़ेगा हाँ जी। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज √3/4 into भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल ऐसा है तो 2 समबाहु त्रिभुज बना दे, आप 2 से गुना कर देंगे पूरे में निकल, ठीक है। और है 83 हो गया कातल कलम बोलते हैं 80 एक और बच गया 59 59 तो बना कर देते तो बनाएंगे